राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। देखिए समाजवादी नहीं, समाजवादी पार्टी। तू इधर उधर की ना बात कर, या बता कि कारवां क्यों लूटा। अभी बता दे भाई। ये तो टीएमसी से पूछना बना चाहिए कि संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस से पूछिए कारवां क्यों लूटा। लोकतंत्र क्यों लूटा। लोकतंत्र कब लूटा। 2027 में 50 के नीचे जाएंगे ना तब लोकतंत्र बचेगा। अभी मुसलमानों की पैरोकारी कर रहे थे, दूसरे धर्म का आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी बोला मैंने। बीजेपी इस अधिकार का दुरुपयोग करती है, लगातार मूर्खता करती है। राहुल गांधी की पार्टी का आदमी दूसरे को मूर्ख बोल रहा है, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। गांधी फिर बोल रहे हैं। गांधी है तो क्या बोलूंगा। आप गांधी क्यों नहीं बोलते। गांधी नहीं, दो उधार के गांधी हैं, चोरी के वैसा टाइटल है। लगातार कहता हूं कि बीजेपी एक चरित्रहीन पार्टी है, वही सामने आ रही है। वाइन डाइन करने वाले लोग चरित्र बहुत चरित्रवान हैं, मीडिया के साथ घूमने वाले लोग बड़े चरित्रवान हैं। आलोक, नरेंद्र मोदी, अमित बाबा, नरेंद्र बाबा तो एक ही है, राहुल बाबा कभी बड़ा हुआ नहीं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काक्का और कांग्रेस की प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी के बीच में। दोस्तों आज अर्नब गोस्वामी और भाजपा अजय आलोक ने मिलकर सपाई मनोज सिंह काक्का और कांग्रेसी रत्नाकर त्रिपाठी की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों भारत में दो सबसे बड़े गठबंधन है, एक एनडीए जिसमें छोटे छोटे पार्टी शामिल है लेकिन एनडीए को कंट्रोल करती है बीजेपी, और एक है इंडी अलायंस जिसमें सबसे बड़े पार्टी कांग्रेस तो है लेकिन कांग्रेस की कोई नहीं सुनती और हर वक्त ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। दोस्तों आर भारत ने एक रिसर्च किया है कि अगले कुछ महीने में बीजेपी और भी मजबूत होंगे और देश में ये बड़े बड़े काम करने वाले हैं। और आर भारत की ये रिपोर्ट देख दो इंडी प्रवक्ता मनोज सिंह काक्का और रत्नाकर त्रिपाठी बखलाई और बखलाकर अनप शनप बकने लगे। फिर आज भाजपा अजय आलोक ने इन दोनों को जो धोया वो देख आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आप इसको देखिए रत्नाकर त्रिपाठी जरा गौर से। मनोज जी आप भी जरा देखें इसको कि 240 बीजेपी के थी, फिर 293 एनडीए की थी, सब लोग देख लें। अब टीएमसी के 20 बागी, अकाली दल का 1, जेडपीएम 1, इंडिपेंडेंट 3, 318 तो अभी इफेक्टिवली सोमवार तक एनडीए के हो जाएंगे। तो हमें खबर मिल रही कि एनडीए के टीएमसी के 20 बागी आने वाले हैं, ठीक है, तो 318 हो गई। अब इसके साथ अगर हम जोड़ें कि टीएमसी तमिलनाडु में कुर्सी के लिए जिस तरह कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया, उसके बाद मुद्दों के आधार पर डीएमके भी कुछ भी कर सकती है। तो अगर डीएमके के 22, शरद पवार के 8, वाईएसआरसीपी के 4, जेएमएम के 3 को मिलाकर 355 तक पहुंच सकती है ये सुपर एनडीए फॉर्मेशन। 355 2/3 बहुमत होती है जब 362 हो, उसके बाद बीजेपी कुछ भी लॉ पास करा सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, साइमल्टेनियस से सब कुछ। तो इस पर मैं पहले मनोज जी आपसे प्रतिक्रिया मांगूंगा। रोम रोम भाइयों। अर्नब एक तो आपको बहुत साधुवाद एक बात के लिए कि कम से कम अमेरिका को आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इतना लताड़ा जितना देश की नरेंद्र मोदी की सरकार आज तक नहीं लताड़ पाई। वहाँ की प्रेस सेक्रेटरी हमारे देश को कहती है कि इंडिया इज ए गुड एक्टर, लेकिन हमारे देश के दरबारी कभी और देश के प्रधानमंत्री, पीएमओ, उनके प्रवक्ता, कोई साथी ने इतना नहीं लताड़ा जितना कम से कम आपने लताड़ा। और आपने ये काम, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, हम सभी दे रहे हैं। कम से कम हम लोग विपक्ष का कोई व्यक्ति वहाँ हाउडी मोदी करने नहीं गया था। ट्रम्प के प्रशंसा में कीर्तन गाने नरेंद्र मोदी ही गए थे, दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो इसके लिए कम से कम आपको बहुत साधुवाद और बधाई। और देश के इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी लगातार, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने 22-23 राज्यों में उसकी सरकार है। तो जो आप अभी बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो सर्वप्रथम आपको उन्हीं से पूछना चाहिए कि क्या आपके 22 राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हो गया है। और जो संवैधानिक जो मान्यता है, जो संविधान में जो संविधान का अनुच्छेद जो 25 से 28 तक अपने धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो उसमें क्या होगा। आप ये कह रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। कितना अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, पूरे ग्रामीण इलाके में तो लोग डीजल पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े हैं। खाओ मां कसम। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जिस देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैभव विलास पर तो खर्च बढ़ाया, देश के लोगों पर कर्जा बढ़ा दिया, लगभग 260 लाख करोड़ रुपए का है। आज हम दुनिया
आज दुनिया में हमारी प्रति व्यक्ति के सवाल पर हम कहां खड़े हैं? मनोज जी राजनीति की बात करें। मनोज जी आपके साधुवाद के लिए धन्यवाद, आपको भी साधुवाद, मगर आप साधुवाद आपको तब दूंगा जब आप मुझे, अजय आलोक जी बैठे हैं ना, डिबेट करें इनके साथ। ये बैठे हुए हैं, आज स्वयं आए इधर। मैं कह रहा हूं आप देखिए एक मिनट, वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं, सुपर एनडीए पे नहीं बोले। मैं ये कह रहा हूं, आपको संतुष्टि कब मिलेगी अजय जी? ये सवाल मेरा नहीं, ये पूछता है भारत। ये हमेशा बीजेपी को अगर ज्यादा नंबर मिल जाए, सरकार तीसरी बार बन जाए, 300 पार हो जाए, फिर भी बीजेपी कहते हैं ये दिल मांगे मोर। बात तो पूरी हो जाने ये दिल मांगे मोर वाली जो, भाई मेरी बात तो कंप्लीट हो मनोज जी मनोज जी आप भटक गए ना, आप मेन मुद्दे से भटक गए। सिचुएशन ये भारत में अगर 350 एनडीए पार कर जाए तो देश की राजनीति बदलने वाली है। आप भूतपूर्व समय की बात मत करिए, आगे की बात सोचिए। आज से 6 महीने बाद क्या होगा? अभी तो वो 240 पर है। कहां है? वो 240 पर है, अभी 240 पर ही है। उनकी असली ताकत कहां है? रुको जरा, सबर करो। वो अभी तो 2024 इनके के चुनाव साथ में इतने 240 पार्टीज पर है, मिल तो चुके हैं ना 400 पार अभी। का सपना देख रहे थे। और उत्तर प्रदेश का चुनाव होने दीजिए, उनको वो जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। आपको 350 सीटों की जरूरत क्या है? अगर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में हमें विस्तृत तौर से बताइए। देखिए अर्णव, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जो डिलिमिटेशन बिल हम लेके आए थे, उसके लिए हमारी चर्चा बाकी तमाम दलों से हो रही है। कांग्रेस की मूर्खता में आकर बहुत सारे दलों ने बिना बात को समझे हुए इस बिल का विरोध कर दिया। और मैं आपको बताता हूं, इस बारे में चुनाव के पहले, पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले ममता जी से भी बात हुई थी। और जब उनको पता चला कि पश्चिम बंगाल की 42 से सीटें बढ़ के 65 हो जाएंगी और 63 हो जाएंगी, तो बोली कि इसमें क्या दिक्कत है। यही बात डीएमके के साथ हुई, जब डीएमके को पता चला 39 से 60 हो जाएगा। तो ये सब लोग जो हैं, सबकी सीट्स बढ़ रही, किसी की सीट तो घट नहीं रही राज्यवार। सीधे हमें इन्होंने इसलिए अपोज किया क्योंकि ये महिला विरोधी है। ये उसी पार्टी से आते हैं मनोज काका, जिन्होंने महिलाओं के बारे में भद्दी टिप्पणी इनके नेता करते थे। महिला आरक्षण बिल को फाड़ दिया था, उठा के फेंक दिया था संसद के अंदर। ये क्या बोलेंगे? ये नंबर सब आप महिला आरक्षण बिल को पास करवाने के लिए कर रहे हैं? ये नंबर सिर्फ महिला आरक्षण नहीं, बहुत सारी चीजें। आपको तोड़ दिया, आपने टीएमसी को तोड़ दिया, यही आप डीएमके को ले आए। यही गलतफहमी है कि हमने तोड़ दिया, और नहीं तो क्या होगा ना मनोज जी। ये गणित तो ऐसे नहीं हो रही है ना, कुछ प्लानिंग के साथ हो रही है। आप मानते हैं मनोज जी, काका जी? नहीं, मैं कुछ प्लानिंग तो है इनकी। करूं अर्नब? नहीं ये अर्नब आप देखिए इतना। हाँ बताइए। मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज, सवाल करा। हाँ बताइए ना प्लीज। अर्नब भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी हिंदी भी बेहतर हो गई है। एक वो बात है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इनको किस लिए चाहिए? इनको इतना चाहिए कि ये संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। ये टीएमसी कांग्रेस से पूछे ना, कारवां क्यों लूटा? हमारा कारवां तो बढ़ता जा रहा है। अरे लोकतंत्र क्यों लूटा? लोकतंत्र कब लूटा? लोकतंत्र क्यों लूटा? लोकतंत्र कब लूटा? देश के सर्वोच्च अब मैं बता रहा हूं, आप 2027 में 50 के नीचे जाएंगे ना, तब लोकतंत्र बचेगा। आप तो कम से कम शालीनता का व्यवहार करते हैं। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैंने माना कि पूरे देश में टक्कर मिल रही है अजय जी, और इधर से शुरू भी नहीं हुई फायरिंग अभी तक। पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। देश के दो सर्वोच्च जजों ने, दीपांकर दत्ता ने और एक और जज ने, अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि जब देश के निर्वाचन आयोग में आयुक्त तो कमिश्नर का ही चयन निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है, तो चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी कैसे होगा? मनोज सिंह काका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, देखिए समाजवादी नहीं, समाजवादी पार्टी। आप ऐसा, आपको क्या फायदा? नमाजवादी पार्टी, नमाजवादी बोल के आपको क्या? अभी देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के कैसे बदल गए। अभी संविधान कर रहे थे, संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है या नहीं? संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है या नहीं? बताइए मनोज काका। बलात्कारी जनता पार्टी मनोज काका जी बस ये बताइए ना, संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? आप खटाखट करते रहते हैं। संविधान को लागू करना चाहिए या नहीं? है हिम्मत दे जवाब। अभी मुसलमानों की पैरोकारी कर रहे थे, दूसरे धर्म का आर्टिकल 25 से 28 बना रहे थे। 25 से 28 क्या कहता है? इसीलिए नमाजवादी पार्टी बोला मैंने। अभी 2029 में अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, महिलाओं को 33% का हक मिल जाए, है ना,
यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो जाए, बोलने दें देश का राजनीतिक नक्शा बदल गया ना जी। तो अब थोड़ा सा विराम दीजिए। क्या करें? अपनी तो आपके संग समस्या क्या है ना कि बीजेपी का जरा भी आप ऊपर देखते हैं तो आप बच्चों की तरह एक्साइटेड तो हो ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप उमर खालिद का फोटो देखकर आप क्या कहते हैं? मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना बीच में। तो एक चीज जान लीजिए कि हर व्यक्ति को कभी कभी मूर्ख होने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी इस अधिकार का दुरुपयोग करती है, लगातार मूर्खता करती है। आप मुझे बताइए ना, आप जो पिक्चर दिखा रहे हैं उससे बस यही मेरे मन में आ रहा है राहुल कि गांधी की पार्टी का आदमी दूसरे को मूर्ख बोलिए, बोल रहा है, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? देखिए बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं कह रहा राहुल गांधी के पार्टी का आदमी। आप गांधी फिर बोल रहे हैं, आप गांधी फिर बोल रहे हैं। तो गांधी है तो क्या बोलूंगा? आप गांधी क्यों नहीं बोलते? गांधी क्यों? आप एक और उधार के गांधी हैं, चोरी किया हुआ सा टाइटल है, प्रूवन है। एक चरित्रहीन पार्टी अजय जी बैक ऑफ करिए जी। देखिए अर्नव जी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने रोकने को कोशिश की, मैंने इनको बोला बैक ऑफ, आप एक मिनट चुप रहिए बस। यानी पीछे हट जाइए, मैंने कहा मैं तो लगातार कहता हूं कि बीजेपी एक चरित्रहीन पार्टी है, वही सामने आ रही है। ये चरित्र की बात नहीं, राजनीति की बात है। चरित्र की बात अभी तक तो वाइन डाइन करने वाले लोग चरित्र बहुत चरित्रवान हैं। को डेंगू बोल रहे थे, वाइन डाइन करने वाले बड़े चरित्रवान हैं, बैठोगे लोग है ना? अब इनके कंधे पे बैठोगे बता रहे हो। लीना के साथ घूमने वाले लोग बड़े चरित्रवान हैं। अरे छोड़ो यार, चरित्र की बात तुम्हारे मुझसे नहीं लगती। तुम्हारे यहाँ अभी अर्नब गोस्वामी नैना सानी तंदूर खाने वाले बड़े चरित्रवान हैं। IIT क्वालिफाई किया, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, उनके आने वालों ने बड़े अभी चरित्रवान दूर दूर तक नीट आया। अजय लोग प्लीज बैक ऑफ, अजय लोग प्लीज बैक ऑफ कर दीजिए, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए अजय लोग। ये आप क्यों कर रहे हैं? एक ऐसी अरे हम आप क्यों कर रहे हैं? उनको जवाब देने दें। वो ऑलरेडी इतने पीछे हैं बेचारे कि मैं क्यों मैं ये कह रहा हूं कि कि मैं चलूं, एहसान कीजिएगा। ये गलत चीज बोलने दीजिए। अरे क्या बोलिएगा? आप आंकड़ों से खेलते हैं, आप राजनीति से खेलते हैं। आप जब क्लास 8 में थे, एक टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने कभी एग्जाम पेपर खत्म नहीं किया। मैंने बोला एग्जाम पेपर क्यों नहीं खत्म किया हर्षवर्धन जी? तो कहा रत्नाकर त्रिपाठी जब 10 साल के थे तो इंट्रोडक्शन उनका इतना लंबा होता था कि एग्जाम पेपर खत्म किए बिना आ जाते थे। कहते मेरे तो आंसर शुरू ही नहीं हुआ। ये बीमारी है आपकी। मुझे बताइए आप हर्षवर्धन जी, क्या हो रहा है? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। आज देश की राजनीति बदल रही है दोस्तों, देश की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। जितने राष्ट्रवादी लोग हैं एकजुट हो जाए, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं एकजुट हो जाए, क्योंकि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है, हमारे देश में हमारी पार्लियामेंट की संख्या बढ़ने वाली है, हमारे देश में डिलिमिटेशन बिल पास होने वाला है, हमारे देश में महिला आरक्षण बिल पास होने वाला है, हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग को भागने की जगह नहीं होगी, हमारे देश में सिर्फ राष्ट्रवादी सोच के लिए जगह होगी। जान दे देंगे इसके लिए। मैं फिर अंतिम बात बोलूंगा, वही चीज कि आप फर्जी आंकड़े पे चलते हैं जाया लोग जी। फर्जी क्या हुई इसमें? फर्जी मैं बता रहा हूं, फर्जी क्या है इसमें? आपके पुराने आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री के, उन्होंने लिखा इंडियाज जीडीपी मिसकैलकुलेशन लाइकलीहुड मैकेनिज्म मैग्नीट्यूड एंड इम्प्लीकेशन, और उसमें कहा कि जब 3.5 जीडीपी थी तो हमको 6.5 बताने को मजबूर किया गया था। फर्जी आंकड़े पेश करके आप बताते हैं कि देश का अर्थशास्त्र का गणित बहुत अच्छा है, और उसके बाद बोलते। और एक बात और अर्नव जी जान लीजिए, ये बात मैं फिर कह रहा हूं, तोड़ के नहीं चलता। आपके अजय आलोक, नरेंद्र मोदी, अमित बाबा, नरेंद्र बाबा और जितने बाबा हैं, धर्मेंद्र प्रधान बाबा तो एक ही है, राहुल बाबा। थे कि स्टालिन बाबा को देख रहे हैं, राहुल बाबा कभी बड़ा हुआ ही नहीं। अनमोल जी मुझे बताइए, आपकी पार्टी अगर सबको ओपन डोर पॉलिसी आपकी होगी, अजय जी
आपकी अगर खुले दरवाजे वाली पॉलिसी होगी, कोई भी आ जाए, तो कल मनोज सिंह काका जी अगर अप्लाई करें तो आप उनको भी ले लेंगे। मनोज जी, ऐसे मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आजकल बीजेपी के ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी आ जाए। देखिए, सबसे पहली बात, आप बताइए। महिला आरक्षण या यूसीसी एक राष्ट्रवादी सोच है पेपर लीक और इसमें जो भी है उसका स्वागत है। देश का युवा और पेपर दूसरी लीक बात, जवाब चाह रहा है। दूसरी बात, ये इतने बड़े कपटी हैं, अराजक हैं, ये पापी लोग। आपको याद है अरविंद केजरीवाल सीढ़ी लगा के चढ़ गए थे बिजली का टोटका लगाने के लिए, मुख्यमंत्रियों के धरना पर बैठ गए थे। ये बेसिकली कप्टी हैं, ये नहीं चाहते कुछ करना, जो ये लगातार कर रहे हैं। एक बताइए अर्नब जी, 3 दिन पहले अपनी रिजल्ट, अनमोल जी 2 मिनट रुक जाए। अनमोल जी प्लीज वेट 2 मिनट। मैं सिर्फ 1 मिनट। अनमोल जी डोंट रिपीट। अनमोल जी दूसरों को थैंक यू। अभी मैं 50 करोड़ युवा देख रहा है। पागलों को जवाब नहीं दिया जाता है, पागलों को जेल भेजा जाता है, पागल खाने। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, अर्नब गोस्वामी के बारे में, भाजपा अजय आलोक के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।